हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 ICSC ML अग्रवाल एक्सरसाइज 11 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका चैप्टर 11 है वो है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो इसी पे हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज 11 को आगे करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर को या इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको पहले मिड पॉइंट थ्योरम का थोड़ा सा बेसिक बता दूं। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो काफ़ी लेंदी है। ठीक है, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जल्दी जो है आपका प्रूफ नहीं पूछता है। ठीक है, एक बार ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, अगर इस सेशन में टाइम मिलेगा तो मैं उसका प्रूफ बता दूंगा। ठीक है, अदरवाइज़ इसको हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है, पहले इस बात को समझेंगे। क्या समझेंगे कि हमारा जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो असल में होता क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम हमारा होता क्या है, ज़रा इस बात को समझिए। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ साइड में मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत छोटी सी चीज़ें समझ लीजिए। मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो देखिए समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट क्या होता है और इसको कैसे हमें दिखाना है, मैं ये चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बनाया ABC। आपने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया ABC। ठीक है, AB का मिड पॉइंट मतलब एग्जैक्ट बीच का पॉइंट मान लीजिए D है। AC का मिड पॉइंट मान लीजिए क्या है, E है। एक बार फिर से, हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC। AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है। सच दैट हमने DE को क्या कर दिया, मीट कर दिया। तो जो DE होगा, जो DE बना है वो BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। और जो DE होगा वो BC का क्या होगा, हाफ होगा। बस इतना ही सा है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है ये, MPT। MPT का मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। एक बार फिर से बता देता हूँ। आपने एक ट्रायंगल बनाया ABC। AB का मिड पॉइंट D लिया, AC का मिड पॉइंट E लिया और DE को मिला दिया। तो जो DE फॉर्म्ड हुआ है आपके पॉइंट D और E को मिलाने पे, ये BC के पैरेलल होगा। और जो DE होगा ये BC का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, पैरेलल का मतलब जानते हैं ना। पैरेलल का मतलब ये होता है कि अगर DE और BC को हम चाहे जितनी भी आगे या पीछे बढ़ा दें, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब है कि वो एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं। ठीक है, इसका अगर आप डेली लाइफ में एग्जांपल समझें तो दो ट्रेन की पटरियाँ, ठीक है, जिस पर ट्रेन आपकी दौड़ती है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर हमने तो देखा है कि ट्रेन की पटरियाँ एक दूसरे से कटी रहती हैं। तो बेटा समझिएगा, जिस पर ट्रेन दौड़ती है, जिस पर ट्रेन दौड़ती है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके की आपकी पटरी है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ये दोनों एक दूसरे की क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। यानी आप इसको चाहे आगे जितना ले जाएं चाहे पीछे ले जाएं डॉट डॉट करके, ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। जो काटने वाली पटरी होती है वो अलग से कहीं से आती है, वो मान लीजिए यहाँ से ओरिजिनेट हो गई। तो जो ये वाली पटरी होती है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक कुछ इस तरीके से लाइन आती है ट्रेन की पटरी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी और ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं काटती ट्रेन की पटरी में। ठीक है, तो समझ में आया। फिलहाल ये हमारे कोई काम का नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक पैरेलल लाइन के एग्जांपल दे रहा था। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है एक बार फिर से बता देता हूँ। आपने ABC एक ट्रायंगल लिया। ठीक है, AB का मिड पॉइंट D लिया और AC का मिड पॉइंट E लिया। सच दैट DE को आपने क्या कर दिया, मीट कर दिया। तो जो DE फॉर्म्ड होगा वो BC के पैरेलल होगा। यानी अगर चाहे आप D को इधर बढ़ा दें या E को इधर बढ़ा दें, B को इधर डॉट डॉट करके बढ़ा दें या C को इधर डॉट डॉट करके बढ़ा दें, तो जो DE है वो एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं। और जो DE होगा वो BC का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, बस इतना ही सा है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करके हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 11 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कहता है इन द फिगर 1। ये जो आपको फिगर दिया हुआ है ये फिगर 1 है। गिवन बिलो
डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी। ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है, बी सी का मिड पॉइंट डी दिया है, सी ए का मिड पॉइंट ई दिया है और ए बी का मिड पॉइंट एफ दिया है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, और आपको लेंथ भी दे दी है कि ए बी की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ये ए बी आपका क्या है, 6 सेंटीमीटर है। बी सी आपका क्या है, बी सी की लेंथ भी आपको दी है 4.8 सेंटीमीटर है, और आपका सी ए क्या है, सी ए भी आपको दिया है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, आपको पेरीमीटर पता लगाना है किसका, ट्रिपेजियम एफ बी सी ई, एफ बी सी ई, ये जो आपको ट्रिपेजियम बन रहा है, आपको इसका क्या पता लगाना है, पेरीमीटर, यानी एफ बी, बी सी, सी ई और ई एफ को अगर हम जोड़ देंगे तो इस ट्रिपेजियम का एफ बी सी ई का हमको क्या पता चल जाएगा, पेरीमीटर पता चल जाएगा। सेकंड केस में देखिए, ट्रायंगल डी एफ ई, ट्रायंगल डी एफ ई, इसका हमें क्या पता लगाना है, पेरीमीटर पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करके इसका पेरीमीटर पता कर लेंगे। क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करके इसका पेरीमीटर जान लेंगे। देखिए कैसे ज़रा, ठीक है, समझिएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सोल्यूशन, क्या लिखेंगे हम इसका, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन। जो आपका एफ ई है, देखिए एफ जो है आपका ए बी का मिड पॉइंट है, समझिएगा, ई जो है आपका ए सी का मिड पॉइंट है, और आपने एफ ई को मिला भी दिया है, तो जब एफ ई जो मिलाने पे बना है वो बी सी का क्या होगा, आधा होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और एफ ई क्या होगा, बी सी के पैरेलल भी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई। ठीक है, जो मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम का ये स्टेटमेंट बताया, बस सेम वही चीज़ है। ए बी का मिड पॉइंट एफ दिया है, ए सी का मिड पॉइंट ई दिया है, मैंने एफ ई को मिलाया तो वो बी सी का आधा होगा और बी सी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, जो आपका एफ ई है वो क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी होगा, हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, अच्छा समझिएगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी। बी सी की लेंथ आपको क्वेश्चन में दी हुई है, बी सी की लेंथ ज़रा देखिए कितनी है क्वेश्चन में, 4.8 आपको लेंथ दी हुई है, तो यहाँ पे आप 4.8 लिख लेंगे। ठीक है, 2 1 ज़ा कितना हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। तो यानी जो आपका एफ ई आ गया वो कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर आ गया। और एक स्टेटमेंट और था कि जो एफ ई होगा वो बी सी के क्या होगा, पैरेलल होगा, एफ ई क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा। ये चीज़ आप किस तरीके से कह सकते हैं पूरी चीज़, एम पी टी के थ्रू। एम पी टी का मतलब मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम को हम हमेशा पूरा नहीं लिखेंगे, एम पी टी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एम पी टी। समझ में आई मेरी बात की नहीं आई, देख सकते हैं कितना आसान है, समझ में आ गया। यानी आपको एफ ई की वैल्यू पता चल गई, 2.4 सेंटीमीटर है, और एफ ई जो है बी सी के पैरेलल है, आपको ये भी पता चल गया। ठीक है, अब देखिए बस आप इस क्वेश्चन में बस इतनी ही चीज़ें हैं। देखिए एफ डी कौन सा, अब देखिए, अब इस ट्रायंगल को आप कुछ ऐसे देखिए, यानी इस ट्रायंगल के बेस को आप ए सी मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए ए बी का मिड पॉइंट एफ है, बी सी का मिड पॉइंट डी है, आपने एफ डी को मिला दिया। अगर आप एफ डी को मिलाएंगे तो जो एफ डी मिलाने पे आएगा वो ए सी का आधा होगा और ए सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या समझे, जो एफ डी मिलाने पे आएगा वो ए सी का क्या होगा, आधा होगा, और ए सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए अच्छा, ए सी का आधा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हाफ इंटू, देखिए ए सी की लेंथ आपको पता है, ए सी की लेंथ आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ए सी की लेंथ देखिए क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 5.6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5.6, 2 से रिड्यूस कर देंगे कितना आएगा, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आपका एफ डी आएगा वो क्या होगा, ए सी के पैरेलल भी होगा। ये किसके थ्रू आपको पता चला, ये पता चला एम पी टी यानी मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू। ठीक है, यानी देखिए आपको एफ डी की भी 2.8 सेंटीमीटर लेंथ पता चल गई, एफ ई की भी लेंथ पता चल गई। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे एक लेंथ की ज़रूरत और पड़ेगी, वो एक लेंथ होगी कौन सी, ज़रा समझिए। एफ ई पता लगा लिया आपने, एफ डी भी पता लगा लिया। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका डी ई है, डी ई
अब जो है आप ए बी ट्राइंगल को बेस मान लीजिए, तो ए सी का मिड पॉइंट ई हो जाएगा, बी सी का मिड पॉइंट डी हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने डी और ई को मिला दिया तो जो डी ई मिलाने पे आएगा वो होगा क्या, वो ए बी का हाफ होगा और ए बी के पैरेलल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो आपका जो डी ई आएगा वो क्या होगा, वो हाफ ऑफ ए बी होगा। हाफ ऑफ ए बी कहने का मतलब क्या है, ए बी आपको कितना क्वेश्चन में दिया है, देखिए 6 दिया है, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो आ गया 3 सेंटीमीटर। और जो आपका डी ई होगा वो ए बी के क्या होगा, पैरेलल भी होगा। और ये दोनों किस स्टेटमेंट के थ्रू करेक्ट होंगे, एम पी टी। एम पी टी, एम पी टी का मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। क्या समझे, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है कि नहीं समझे आप लोग। ठीक है, तो देखिए, ठीक है अब समझिएगा, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हम पहले करेंगे। क्यों करेंगे ज़रा देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, ठीक है सेकंड पार्ट पहले, ट्रायंगल डी ई एफ। तो देखिए सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका पहले कर रहा हूँ। ट्रायंगल डी एफ ई, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो इसका पेरीमीटर निकलेगा कैसे, डी एफ एफ ई और ई डी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यही तो होगा ना। तो देखिए डी एफ एफ ई, डी एफ ई और ई डी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अभी आपने देखिए साइड में मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से डी एफ ई और ई डी की वैल्यू तो पता कर ली है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए डी एफ आपका कितना आया है ज़रा देखिए, डी एफ आपका कितना आया है ज़रा देखिए। ठीक है, डी एफ आपका कितना आया है देखिए, 2.8 आया है, तो यहाँ पे आप 2.8 रखेंगे प्लस एफ ई। एफ ई देखिए कितना आया है आपका, 2.4 आया है, तो आप इसको रखेंगे प्लस ई डी। ई डी देखिए आपको सबसे नीचे आपने पता लगाया है, ई डी कितना आया था, 3 आया था। यहाँ पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती, तो आप भी पॉइंट के बाद 0 लगा दीजिए फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, 8 4 12 और 0 12 के 2 कैरी लगा 1, 3 2 2 4 4 3 7 7 और जो कैरी 1 लगा था वो क्या हो गया, 8। तो आपका आंसर कितना आ गया, 8.2 सेंटीमीटर। यानी जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि आपको ट्रायंगल डी एफ ई, क्या था, ट्रायंगल डी एफ ई का जो आपको निकालना था, क्या निकालना था, पेरीमीटर, वो आपने पता लगा लिया, कितना आया है, 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ट्रिपेजियम यानी एफ बी सी ई, इसका हमको क्या निकालना था, इसका हमको निकालना था, एक मेरी बात समझिएगा, इसका हमको निकालना था पेरीमीटर। क्या निकालना था, पेरीमीटर। तो देखिए इसका पेरीमीटर निकलेगा कैसे, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एफ बी सी ई, तो हो जाएगा एफ बी प्लस बी सी प्लस सी ई प्लस ई एफ। ठीक है, समझिएगा अब कि एफ बी जोड़ा, बी सी जोड़ा, सी ई जोड़ा और ई एफ जोड़ दिया। ठीक है, इसमें हमें दो साइड पता है, एक तो आपका बी सी पता है, बी सी तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने निकाला नहीं है, देखिए 4.8 दिया है। और आपका जो ई एफ है, ई एफ देखिए अभी हमने निकाला था, ई एफ कितना है ज़रा देखिए, एफ ई कहिए या ई एफ कहिए, कितना है, 2.4 है। तो इन चारों साइड में से तो दो साइड हमें पता है, और दो साइड जो है हम कंसेप्ट की बेस्ड पे पता लगा लेंगे। देखिए कैसे, आपको एफ बी, देखिए एफ बी नहीं पता है, क्या है, एफ बी नहीं पता है। एफ बी किसके अपोजिट आ रही है, एफ बी जो साइड है वो किसके अपोजिट आ रही है, डी ई के अपोजिट आ रही है ना। ठीक है ना, एफ बी देखिए किसके अपोजिट आ रही है, डी ई के अपोजिट। तो जितना डी ई होगा उतना ही क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। जितना आपका डी ई होगा उतना ही क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। ऐसा क्यों, ज़रा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी चीज़ रटवाऊँगा नहीं। जो आपका डी ई है ये है ए बी का आधा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए यहाँ लिखा भी है कि जो डी ई है वो है ए बी का आधा। ठीक है, अच्छा, ए बी का आधा तो भैया एफ बी भी है। क्यों है सर, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है। ए बी का आधा तो एफ बी भी है, क्यों, क्योंकि जो है एफ मिड पॉइंट है। तो डी ई और एफ बी आपस में अगर बराबर हैं
DE और FB अगर आपस में बराबर हैं तो जितना लेंथ DE की होगी उतनी ही क्या हो जाएगी, FB की भी लेंथ हो जाएगी। तो DE की लेंथ देखिए क्वेश्चन में कितनी दी है, आपने निकाला था मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से 3, तो आपका जो FB होगा वो भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस, ठीक है, सब सारी चीज़ें कंसेप्ट से बताऊंगा, कोई भी चीज़ रटवाऊंगा नहीं। BC तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है, देखिए BC कितना दिया है क्वेश्चन में, 4.8, 4.8 लिख लिया, प्लस CE, देखिए CE वाला भी वही सिस्टम है, जो आपका FD था वो क्या था, AC का हाफ था। देखिए यहाँ पे लिखा है FD जो था वो AC का हाफ था बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, AC का हाफ तो एक और चीज़ भी है, क्या है, EC है। क्यों, क्योंकि E मिड पॉइंट था। तो FD और EC अगर बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही AC के आधे हैं, तो जितना आपका FD होगा उतना ही तो EC होगा ना, ठीक है ना। FD आपने अभी कुछ देर पहले पता लगाया था, देखिए क्या है आपका FD है आपका 2.8, तो उतना ही क्या हो जाएगा आपका, उतना ही आपका EC भी हो जाएगा। तो 2.8 आपने यहाँ पुट कर दिया, प्लस EF, ठीक है। देखिए FBCE, तो FB BC CE और EF को जोड़ेंगे तो ट्रिपेजियम का हमें पैरीमीटर पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए EF तो आपने कुछ देर पहले क्वेश्चन में निकाला ही था। EF देखिए कितना है, EF कहिए या FE कहिए, कितना है क्वेश्चन में, देखिए 2.4, कितना है 2.4। जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 8 8 16, 16 और 4 20, 20 के 0 कैरी लगा 2, ठीक है। 3 और 4 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 2 जो कैरी लगा था वो कितना हो जाएगा 13। तो आपका आंसर आ जाएगा 13.0 सेंटीमीटर। स्टूडेंट मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से ले लीजिए। तो स्टूडेंट देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है इन द फिगर 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिगर नहीं बनाया है तो मैं फिगर बना देता हूँ, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिगर में कुछ आपको इस तरीके से दिया है फिगर, ठीक है। देखिए फिगर को आपको इस तरीके से दिया है। क्वेश्चन में दिया क्या है, D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड AC। देखिए D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। कह रहा है अगर BC की लेंथ 5.6 सेंटीमीटर दी हुई है, BC की लेंथ कितनी दी है, 5.6 सेंटीमीटर। फिगर में ही दिखा देते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी। और आपको एंगल B कितना दिया है, 72 डिग्री। एंगल B कितना दिया है, 72 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है DE पता लगाइए। क्या पता लगाइए, DE और एंगल ADC। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही आसान है। देख लीजिए, जो आपका DE होगा, D जो है AB का मिड पॉइंट है, E जो है AC का मिड पॉइंट है। आपने एक ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया, तो जो मिलाने पे जो साइड बनी है DE, वो तीसरी साइड के क्या होगी, हाफ होगी। तीसरी साइड के क्या होगी, हाफ होगी। और तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इनटू BC आपको क्वेश्चन में दिया ही है, कितना है, 5.6 है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 2.8 आ जाएगा, ठीक है। इस साइन का मतलब जानते हैं ना आप, कि जो DE लिखा है वो नीचे भी लिखा है। तो जो आपको DE आ जाएगा वो कितना आ गया, 2.8 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए DE तो एकदम बाएं हाथ का खेल था, पता चल गया, ठीक है। और देखिए, और एक चीज़ और होगी कि जो DE होगा वो BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। DE क्या होगा,
BC के पैरेलल होगा। ये पूरी चीज़ किसके थ्रू होगी? मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू, MPT मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू। ठीक है, एक चीज़ और समझिएगा, अगर DE BC के पैरेलल है, यानी जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है, तो जो ये वाला एंगल है यानी एंगल ADE, ये एंगल B के बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ साइड में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे DE ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है आपकी DE, ठीक है, इसी डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा सा काट के बना रहा हूँ, और ये साइड है आपकी BC, ठीक। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल हैं। पैरेलल क्यों है बता दिया, मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू। DE और BC क्या है? आपस में पैरेलल हैं, और एक लाइन ऐसी गुजरी है जो पॉइंट D और पॉइंट E को टच करते हुए आ रही है। इसको हम क्या कहेंगे? इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? जो दो पैरेलल लाइन को काटती है। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? जो दो पैरेलल लाइन को काटती है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई दो पैरेलल लाइन, समझिएगा, अगर कोई दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल के थ्रू कट रहे हैं, तो उसके जो ये वाले एंगल होते हैं आपस में, ये वाला और ये वाला, यानी एक एंगल लिया, एक छोड़ा, उसके बाद वाला ले लिया। एक बार फिर से, एक एंगल लिया, उसके बाद वाला छोड़ा, और उसका अगला ले लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि एक दिन छोड़ एक, या एक चीज़ छोड़ एक। तो एक एंगल लिया मैंने, उसके बाद वाला छोड़ा और उसके बाद वाला ले लिया, तो आपका जो एंगल बी है ये एंगल डी के बराबर होगा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए कि एंगल बी यहाँ पे एंगल डी के बराबर होगा। रीज़न क्या होगा इसका? ठीक है, रीज़न क्या होगा इसका? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अच्छा, सेम चीज़ वहीं भी होगी, सेम चीज़ इस फिगर में भी अप्लाई होगा, क्योंकि इस फिगर को काट के ही बना है। जो एंगल आपका एंगल बी होगा वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा। एंगल डी हम डायरेक्ट कहेंगे नहीं, तो क्या कहेंगे? एंगल ADE। आपको एंगल का नाम अल्फ़ाबेटिकली तो लिखना आता ही होगा। ठीक है, 3 अल्फ़ाबेट के थ्रू लिखते हैं, जो बीच वाला होता है वही मेन एंगल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है एंगल ADE, तो यानी यहाँ पे मेन किस एंगल के बारे में बात कर रहा है? ये D अल्फ़ाबेट के बारे में, तो D वाला आपका ये हो जाएगा। तो आपका जो एंगल ADE हो जाएगा वो एंगल B के बराबर होगा। रीज़न क्या रहेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपका जो एंगल ADE होगा वो आपका एंगल B के बराबर हो जाएगा। रीज़न क्या रहेगा? यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या रहेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपका जो एंगल ADE आ गया वो कितना आ गया? 72 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 72 डिग्री आ गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से ले लीजिए। मैंने मिड पॉइंट थ्योरम तो आपको बता दिया। क्या बता दिया? मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको बता दिया है। अब एक चीज़ होती है, वो होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होता है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। ठीक है, दोनों में फ़र्क समझ लीजिए, फिर आपको ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है। देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता था? एक ट्रायंगल लेते थे हम, उसकी दो साइड के 2 मिड पॉइंट को लेते थे, दोनों को मिला देते थे। तो जो लाइन हमको मिलाने पे मिलती थी वो क्या होती थी? वो तीसरी साइड की हाफ होती थी और उसके पैरेलल होती थी। ये चीज़ याद है? ये होता था मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, एक एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है ABC। ठीक है, AB का मिड पॉइंट D है और AE लाइन पे कोई पॉइंट है E। फ़र्क समझिएगा। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता था? AB का मिड पॉइंट D लेते थे तो AC का मिड पॉइंट E लेना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना दिया है कि AB का मिड पॉइंट D है और AE पे कोई पॉइंट है E मिड पॉइंट नहीं कहा गया है, कह रहा है सिर्फ कोई पॉइंट है E। सच दैट जब हमने DE को मिलाया आपस में
तो जो DE लाइन आई वो BC के क्या आ गई, पैरेलल आ गई, वो BC के क्या आ गई, पैरेलल आ गई। ये चीज़ दिया हुआ है, जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि D जो है, D इज़ द, क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होगी, D इज़ द मिड पॉइंट, और जो DE आपकी लाइन है वो BC के क्या है, पैरेलल है। ये चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है, क्या ये कंडीशन है, मान लीजिए ये कंडीशन तभी पॉसिबल होगी, समझिएगा मेरी बात, D अगर आपका मिड पॉइंट है और DE लाइन BC के पैरेलल है, ये कंडीशन एक ही शर्त पर या एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकती है, जब आपका E भी क्या हो, AC का मिड पॉइंट होगा। जब आपका क्या होगा, E भी जो है AC का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि बाय CMPT। MPT तो मैं आपको बता चुका हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम। CMPT का मतलब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम E भी क्या हो जाएगा आपका, E इज़ द मिड पॉइंट। E आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। मेरी बात समझ में आई आपको या नहीं आई, आ गई ना। अब यही सेम टू सेम कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। AB का मिड पॉइंट देखिए, समझिएगा, AB का मिड पॉइंट D है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए, और F कोई पॉइंट है AC पे। F आपका मिड पॉइंट अभी नहीं दिया गया है, F कोई एक पॉइंट है AC पे, सच दैट जब आपने DF को मिलाया तो वो BC के क्या आ गया, वो BC के पैरेलल आ गया। तो ऐसा एक ही शर्त पे पॉसिबल हो सकता है, जब F भी क्या होगा आपका, जब F भी AC का मिड पॉइंट होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। इस क्वेश्चन में D जो है वो आपका AB का मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और जो DF लाइन है वो BC के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में कहा है तो ये एक ही शर्त पे पॉसिबल हो सकता है, जब F भी क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन दे देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया देखिए ज़रा, क्वेश्चन में दिया है D इज़ द, ये जो मैंने बताया आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये आपको एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन में दिया है D इज़ द मिड पॉइंट, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। D क्या है, AB का मिड पॉइंट दिया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है आपको, कि जो DF है, समझिएगा कि जो DF है वो BC के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय CMPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। C का मतलब कन्वर्स, MPT यानी मिड पॉइंट थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F is the midpoint of AC। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से हम कह सकते हैं कि F जो है वो AC का मिड पॉइंट हो गया। और अगर F जो है AC का मिड पॉइंट हो गया, F जो है अगर AC का मिड पॉइंट हो गया, तो हम ये भी कह सकते हैं, समझिएगा, कि AB का मिड पॉइंट तो D है, F जो है AC का मिड पॉइंट हो गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू। D और F, समझिएगा, D और F को हम मिला रहे हैं, D जो है AB का मिड पॉइंट है, F जो है AC का मिड पॉइंट हो गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू। तो हमने जब DF को मिलाया तो वो BC के क्या हो गया, BC का हाफ हो गया और BC के पैरेलल भी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, BC का हाफ हो गया और BC के पैरेलल भी हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, DF जो है वो BC का क्या हो गया, हाफ हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, अब देखिए, अब समझिएगा, यही मेन चीज़ है। देखिए, हाफ ऑफ BC, यहाँ पे जो हाफ ऑफ BC लिखा है इसको हम BE भी तो कह सकते हैं। सर ये क्या बात हुई, कैसे कह सकते हैं, तो देखिए क्वेश्चन में ही कह दिया गया है कि E जो है वो BC का मिड पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB और BC। D जो है वो AB का मिड पॉइंट था, E क्या था, BC का मिड पॉइंट था। तो अगर E जो है वो BC का मिड पॉइंट है तो BE क्या हो जाएगा, BE को हम कह सकते हैं हाफ ऑफ BC। मेरी बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से समझ लीजिए। E जो है वो BC का मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको, तो BE को हम क्या कह सकते हैं, BE को कह सकते हैं हाफ ऑफ BC।
कह तो सकते हैं ना BC का आधा है भैया। तो ये जो हाफ ऑफ BC लिखा है इसको हम BE से रिप्लेस कर सकते हैं, बस यही चीज़ आपको बतानी थी। इसका रीज़न क्या लिखेंगे आप? रीज़न लिखेंगे बिकॉज, ये साइन होता है बिकॉज E is the midpoint, E is the midpoint of BC। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ऐसा हम अपनी मर्जी से थोड़ी कह रहे हैं, ऐसा कहाँ दिया है, ऐसा तो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा समझिएगा, DF जो है वो BE के बराबर हो गया और DF जो है वो BC के पैरेलल था। समझिएगा, DF BE के बराबर हो गया, अभी प्रूफ कर दिया कैसे, और DF जो है वो BC के पैरेलल था। जब जाहिर सी बात है ये DF लाइन पूरी BC के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है DF लाइन क्या होगी, BE के भी पैरेलल होगी, क्योंकि BE जो है वो BC का क्या है, आधा सा पार्ट है। ठीक है, अच्छा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल जानते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल ऐसी फिगर को कहते हैं जिसकी 4 साइड हो। जैसे अभी देखिए DBEF, अभी ये पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं हुआ है, अभी इसको सिर्फ हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। कौन सी फिगर को? DBEF को। इसकी एक साइड को हमने पैरेलल भी दिखा दिया, DF और BE को, ये देखिए पैरेलल दिखा दिया, और DF और BE आपस में क्या है, बराबर भी है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी एक साइड को पैरेलल भी एक दूसरे के दिखा दे और उसकी एक साइड को एक दूसरे के इक्वल भी दिखा दे, और हमने DBEF क्वाड्रिलेटरल में ऐसा शो कर दिया है। ठीक है, देखिए DF BE के बराबर भी है और DF BE के पैरेलल भी है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर DF BE इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लिखने का शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे पैरेलल का साइन बनाएंगे, ऐसे GM लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि DBEF को हमने क्या दिखा दिया, एक पैरेललोग्राम दिखा दिया। अब कह रहा है कैलकुलेट AC तो भैया कैलकुलेट कर ही लोगे। जब F जो है आपका AC का मिड पॉइंट आ गया था, F जो है आपका AC का मिड पॉइंट आ गया, तो देखिए, ठीक है समझिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, समझिएगा। F अगर AC का मिड पॉइंट है तो हम AF को लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। AF कितना दिया है, 2.6 दिया है, इज इक्वल टू 1/2 AC। 2 इधर जाके शिफ्ट होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, ज़रा देखिए, 2 जाके 2.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो AC की वैल्यू है वो आ जाएगी 5.2 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।